फर्स्ट दुआ में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कैसे रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ख़ुद को किस तरह से रिपीट करते हैं या दोहराते हैं। दोहराना। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है, मार्केट में प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह से ख़ुद को दोहराते हैं। कैसे? ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मार्केट है, इस तरह से मार्केट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मार्केट है। तो इस मार्केट में स्ट्रक्चर रिपीटिशन हुआ है। किस तरह से? ये यहाँ पे अगर हम देख लें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाद जब ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है या ऊपर की तरफ, तो इसमें मार्केट ने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इस स्ट्रक्चर को क्या किया है, यहाँ पे ख़ुद को रिपीट किया है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, इसमें मार्केट ने क्या किया है, ख़ुद को रिपीट किया है यहाँ पे। ठीक है। तो हमेशा मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ख़ुद को रिपीट करते रहते हैं। मार्केट में प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स ख़ुद को दोहराते रहते हैं। तकरीबन 80% तक रिपीटिशन होती है स्ट्रक्चर्स की मार्केट में। रिपीटिशंस होती है 80% मार्केट में। ठीक है। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि अभी यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर ख़ुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है। ये जब हमें पता चलेगा कि मार्केट में रिपीटिशन कैसे होती है, इससे क्या पता चलेगा हमें, इससे हमें रिवर्सल का पता चलता है कि कहाँ से मार्केट ने अब दोबारा ख़ुद को, अगर ऊपर उठ रही, कहाँ से अब मार्केट ने दोबारा ख़ुद को रिवर्स करना है ना। या फिर मार्केट जब ऊपर को उठ रही तो हमें ये भी बता देता है, ये रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये भी बता देता है कि मार्केट ने अब आगे कहाँ तक ऊपर उठना है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाय लगाते हैं तो कहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, ये भी हमें बता देता है। आगे समझते हैं इसको। रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें सेंट्रल जोन का पता होना चाहिए मार्केट में, कि कौन सा जोन जो है वो मार्केट का सेंट्रल जोन है या स्ट्रक्चर्स का सेंट्रल जोन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीच का एरिया है, सेंट्रल जोन है। एक एरिया, ये एरिया 1, ये सेंटर है, और ये एरिया 2 होगी। ठीक है। तो हमें सेंट्रल जोन का पता होना चाहिए। तो सेंट्रल जोन को समझने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमें चार्ट पैटर्न का पता होना चाहिए। हमें चार्ट पैटर्न आने चाहिए, चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए हमें। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। चार्ट पैटर्न्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल्स बनते हैं मार्केट में, ट्रायंगल्स बनते हैं।
तरह से बनते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे चार्ट पैटर्न ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे ट्रायंगल बनते हैं मार्केट में, ये मार्केट उठ रहा है यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे क्या बना है हमारे पास मार्केट में, ये एक ट्रायंगल बना है मार्केट में, ठीक है। तो ये पैटर्न्स जो होता है चार्ट पैटर्न्स, ये हमें पता होने चाहिए, ये हमें निकालने आने चाहिए जब ये मार्केट में बनते हैं। ये हमें आएंगे तो हमें सेंट्रल जोन का पता होगा। अब मैं सेंट्रल जोन का पता होगा तो हम रिपीटिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं मार्केट में। हम कर सकते हैं कि अभी किस स्ट्रक्चर ने मार्केट में रिपीट होना है आगे, ठीक है। ट्रायंगल होते हैं, इसके अलावा मार्केट में क्या होता है, चैनल्स बनते हैं जो कि चार्ट पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से मार्केट, अभी इस मार्केट में क्या है, एक चैनल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक चैनल बन रहा है। मार्केट इसी चैनल में खुद को ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, चैनल हो गए, चैनल। इसके अलावा मार्केट में क्या बनते हैं, वेजेस बनते हैं। इसके अलावा मार्केट में क्या बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनते हैं। इसके अलावा मार्केट में फ्लैग्स बनते हैं, बुल फ्लैग, आयरिश फ्लैग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये चार्ट पैटर्न्स है, ये हमें आने चाहिए, ठीक है। ये हमें आएंगे तो हमें सेंट्रल जोन का पता चलेगा। सेंट्रल जोन का हमें पता चलेगा तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि अभी किस स्ट्रक्चर ने आगे रिपीट होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, इस तरह से नीचे आ रही है, और अभी यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमें एक चार्ट पैटर्न नज़र आया। जब हमें चार्ट पैटर्न नज़र आता है यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये एक चैनल बन रहा है और इसी चैनल में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी जब यहाँ से, अभी ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी नीचे कोई, ये चैनल नीचे कोई ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चैनल ब्रेक होता है, ब्रेक होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि इसी ये चैनल का जो ये नीचे वाला लाइन है, इसके रिटेस्ट पे हम क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, सेल की ट्रेड लगाते हैं। रिटेस्ट पे हम सेल करते हैं मार्केट में। चलो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल किया, ठीक है, सेल किया। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अभी कहाँ तक नीचे और गिरना है, ठीक है, हमारा टारगेट कहाँ तक। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने चार्ट पैटर्न को पहले मालूम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। सबसे पहला क्या होगा, हमने चार्ट पैटर्न मालूम करना है कि वाकई चार्ट पैटर्न कोई बना है। तो जी चार्ट पैटर्न यहाँ पे ये चैनल बना है, ठीक है, चैनल बना है। और यही चार्ट पैटर्न जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल जोन भी है। यही पैटर्न्स जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल जोन होते हैं, जोन। तो ये एरिया जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल जोन है। तीसरा काम क्या करना है हमने, सेंट्रल जोन से पहले तीसरा काम क्या होगा,
सेंट्रल जोन से पहले जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम कॉपी करके इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चैनल के ब्रेक डाउन के बाद लगा देंगे। सेंट्रल जोन्स, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल जोन। ये सेंट्रल जोन से पहले जो स्ट्रक्चर बना है, सेंट्रल जोन से पहले कौन सा स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर बना है। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है और रिटेस्ट यहाँ पे हुआ है, इस ब्रेकडाउन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हमेशा क्या होता है, स्ट्रक्चर या तो सप्लाई होती है या डिमांड से बनते हैं। स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनते हैं, डिमांड और सप्लाई से बनता है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेरिश स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ से बनी है, ये सप्लाई से बनी है। तो यहाँ पे जितनी सप्लाई यहाँ पे आई हुई है, जितनी सप्लाई यहाँ पे ये आई हुई, इसको हम पहले इस तरह लाइन ड्रा करके मालूम करेंगे कि ये इतनी है। इसको हम उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये यहाँ पे हम इस तरह से इसको पुट करेंगे। तो मार्केट में ये जो एरिया है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा कि ये मार्केट यहाँ तक 80% चांसेस है कि ये यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल जोन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल जोन बनती किस चीज़ से, सेंट्रल जोन बनती है चार्ट पैटर्न से बनती है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कौन सा बना है, चैनल बना है एक। तो इस चैनल से पहले जो सप्लाई आई हुई है मार्केट में, उसको हम कॉपी करके इधर पुट करेंगे। तो मार्केट उतना ही नीचे जाके वापस रिवर्स हो जाएगी। एक दूसरी केस में अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट इस तरह से नहीं होती, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि मार्केट इसी पुराने, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाला, इस स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पे बना देगा। चलो यहाँ तक तो बना दिया, यहाँ तक बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ तक आ गई, लेकिन ये जब रिवर्स करती है और यहाँ दोबारा से इसको ब्रेक कर देती है और भी नीचे आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसी सप्लाई को क्या करेंगे, डबल करेंगे। ये वाली जो सप्लाई है इसको डबल करेंगे और उठा के यहाँ फिर से पुट करेंगे। फिर से जब पुट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दोबारा जब आप सप्लाई लगाते हैं तो उसमें 50% भी आप मार करते हो। पहले तो मार्केट 50% पे आके यहाँ से उठेगा, नहीं तो ये अपने 100% तक चला जाएगा, फिर वहाँ से उठेगा। ठीक है, आ गया समझ। अभी हम जाते हैं चार्ट पे, लाइव चार्ट पे देखते हैं कि क्या वाकई वहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर रिपीटिशन है, क्या वाकई ये काम करता भी है या नहीं, क्या वाकई में मार्केट में स्ट्रक्चर जो पहले से बड़े स्ट्रक्चर है वो ख़ुद को रिपीट कर रहे हैं। तो देखते हैं चार्ट पे। तो ये हमारे पास चार्ट है, बीटीसी का 30 मिनट का चार्ट है। इस पर हम देखते हैं कि क्या वाकई स्ट्रक्चर्स खुद को रिपीट करते रहते हैं मार्केट में सेंट्रल जोन बनने के बाद। तो यहाँ पे ये अगर हम देखते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक चैनल बन रहा है, ये हमारे पास एक चैनल बन रहा है, ये इस तरह से, सही है। यहाँ पे ये चैनल बन रहा है, तो ये चैनल जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंट्रल जोन है। ये चैनल जो है ये हमारा क्या है, सेंट्रल जोन है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल जोन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मार्केट बनी है, अभी आगे मार्केट नहीं बनी। यहाँ पे ये इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक आउट हुआ है मार्केट का, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे इस कैंडल पे।
तो इसमें क्या हुआ है, 1 मिनट में आपको थोड़ा, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये जो चैनल है, इस चैनल का क्या हुआ है, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो सप्लाई है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये जो यहाँ तक सप्लाई आई, इस सप्लाई को हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जब पुट करते हैं तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली यहाँ तक आता है। ठीक है, चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं, ये यहाँ तक। अभी अब ये जो यहाँ पे हमारे पास ये चैनल जो बना है, हम क्या करते हैं, इससे पहले, चैनल से पहले जो हमारे पास ये जो डिमांड आया हुआ है, ये यहाँ से, ये डिमांड हमारे पास यहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, इस एरिया तक ये डिमांड, इस डिमांड को हम उठा के कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिवर्सल एरिया निकल के आ रहा है। ये हमारे पास रिवर्सल एरिया, यहाँ से देखो मार्केट ने ख़ुद को रिवर्स किया और फिर दोबारा ऊपर गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, ये इधर यहाँ पे अगर देखें, ये यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ये एक चैनल बना है, तो ये चैनल से पहले जो हमारे पास जो ये सप्लाई आई हुई है, इसको हम उठा के, ये यहाँ से सप्लाई है यहाँ तक। ठीक है, इस सप्लाई को हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया हमारे सामने बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, यहाँ से मार्केट ने दोबारा ख़ुद को रिवर्स करके ऊपर को उठाया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे भी ये एक चैनल बन रहा है मार्केट, इसी चैनल में ये हमारे पास ये एक चैनल बना है, और फिर इस चैनल का जब ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, तो ये इस चैनल से पहले की जो सप्लाई है इसको हम उठाएंगे, ये यहाँ तक सप्लाई बनती है, इसको उठा के अगर हम ये यहाँ पे लगाते हैं, तो ये एरिया हमारे पास एक रिवर्सल बन के, यहाँ से देखो मार्केट ने ख़ुद को क्या किया है, रिवर्स किया है ऊपर की तरफ। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ये यहाँ पे ऐसे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल जो है ये हमारा सेंट्रल जोन है। सेंट्रल जोन से पहले ये जो डिमांड है इसको हम उठाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है इसको हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये एक रिवर्सल जोन निकल के हमारे पास आ रहा है। लेकिन इस केस में फिर क्या हुआ है, जब मार्केट यहाँ 100% इस डिमांड की का जो 100% है वो पूरा करके भी नीचे ना आए, रिवर्स ना करे और मार्केट दोबारा ऊपर को उठे, तो इस केस में हमने क्या करना होता है, इस केस में हमने इसी डिमांड को डबल करना होता है, या तो 50% या हम 100% भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 100% यहाँ पे लगा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी
डिमांड को हम यहाँ पे डबल करते हैं और इसी के साथ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास ये एरिया जो है ये हमारे पास रिवर्सल बन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। देखो 100% तो यहाँ तक आ गया मार्केट, ठीक है, हम मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 100% से भी ऊपर को उड़ जाता है तो फिर क्या होगा हमारा, इस केस में हम अपनी ये जो डिमांड है उसको हम या तो 50% पे रख देंगे। ये देखो यहाँ से 50% पे भी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने रिवर्सल दिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 100% इसने पूरी की है और फिर 100% के बाद यानी 200% पूरी की है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे को गिरी है। तो आ गया समझ सबको, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ ना नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। तो ये दिया हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।